आज स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कंपनी लीडर तंजिन निमा के उस अजीम शहादत को लेह में याद किया जा रहा है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की जानिब से आज एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया, क्योंकि लास्ट ईयर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे एक ऑपरेशन के दौरान बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक हाइट ऑक्यूपाई करने के बाद शहादत दी थी हमारे देश की सेवा करते हुए तंजिन निमा ने। और आज लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की जानिब से उनकी डेथ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व कर रहे हैं और एक स्मारक भी बनाया है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे मुनक़्क़द किया है। और हमारे साथ बात करने के लिए लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थुप्सन सवन साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, हमारे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहते हैं आप, इस शहीद को किस तरह से याद करते हैं? देखिए, पिछले तकरीबन एक साल से ज़्यादा अर्सा हुआ है चीन की तरफ से जो उनकी बदनीयती की वजह से उनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को के तहत उन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किया और देश के कई स्ट्रेटेजिक इलाके में, विशेष तौर से लद्दाख क्षेत्र में उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की। तो हमें फ़ख्र है कि हमारी भारतीय सेना मजबूती के साथ हम सीमा की सुरक्षा के लिए खड़ा रहा। और विशेष तौर से जिस दिन का आज हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, कंपनी लीडर निमा तंजिन, वो जैसा कि आप सभी जानते हैं विकास स्पेशल एसएसएफ एक फोर्स हुआ करता है। इस फोर्स ने न सिर्फ इस जंग के दौरान वरन उन्होंने 71 की लड़ाई में, आपको मालूम होगा बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ तो उसमें भी विकास का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद करगिल वॉर में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस क्षेत्र में जो पेंगोंग त्सो के दक्षिणी क्षेत्र में जब चीन की बुरी नीयत से उन्होंने स्ट्रेटेजिक हाइट्स को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, तो भारतीय सेना की तरफ से इनको डिप्लॉय, इनकी कंपनी को, इनके यूनिट को चीन को खाली करके उस पर कब्जा करने के लिए इनको मिशन दिया गया। तो उसी में उनको बलिदान देना, अपने प्राणों की बलिदान देना पड़ा। तो ये भारतीय फौज के इन जवानों, ऐसे जो वीर जवान हैं, उनकी कर्मठता की वजह से हम चैन की सांस लेते हैं, चैन की नींद सोते हैं, हम सुरक्षित महसूस करते हैं। तो भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल, उनकी अथक मेहनत से ये सब मुमकिन होता है। तो ये एक कृतज्ञ राष्ट्र और लद्दाख के निवासी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस अवसर पर भारत की सरकार की मदद से हम ये मेमोरियल उनके याद में उनके पहली शहादत के पहले सालगिरह के मौके पर आज यहाँ पर मुनाक़द की गई, जिसमें कि आप जानते हैं जाने माने सेना हमारे जनरल ऑफिसर कमांडिंग सब एरिया ले वो भी मौजूद थे। परम पूज्य बकुला रंगोल निमा जी की अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ और हमें फ़ख्र है। ये स्मारक यहाँ स्थापित करने का मकसद यही है कि ये हमें उस दिन की याद दिलाता रहे और एक इंस्पिरेशन बने हम सभी भारतवासियों के लिए, और विशेष तौर से सेना के जवानों के लिए एक इंस्पिरेशन के तौर पर ये मेमोरियल हमें याद दिलाता रहे कि राष्ट्र सेवा में हमें तन मन धन से हमें भारतीय सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर हमको उनको मदद करना है और देश की सुरक्षा में अपना तन मन धन निछावर करना है। इसीलिए स्मारक जो है यहाँ स्थापित की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ बात कर रहे थे लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थुप्सन सवन साहब। आप देख सकते हैं ये जो स्मारक यहाँ पे स्थापित किया है, बनाया है, ये एक मेमोरियल बनाया है ताकि आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा प्रेरणा मिले हमें उन शहीदों को, और ख़ासकर देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को बचाने के लिए किस तरह की कोशिशें किया है वो याद देते रहते और देश की सुरक्षा को आगे बढ़ाते हुए बहुत बड़ा उनका सेक्रीफाइस दिया है। बने रहिए गुलिस्तान के साथ पल पल के अपडेट के लिए। हुसैन के साथ मोहम्मद साहब। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, ऐसे शहीदों को हम शत नमन करते हैं। और इतना ऊंचा है और हमारी सेना का भी अगर नाम है साथ में, जैसा कि सेना का हमेशा से एक कर्तव्य रहा है, वो अपने वीरों प्यार करके अपने देश से ऐसा मान है इस देश का कि लद्दाख का बहुत हमेशा ये देश ख्याल रखता रहा। तो क्या स्टैच्यू अनवील करने का लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि हमारे जवानों को हमेशा ये याद दिलाता रहे, हमें जो है लद्दाखियों को खासकर जो भी हो सकता है इस फैमिली के लिए वो करेंगे और हम हर एक को हमारा फर्ज है, धर्म है कि हमें करना चाहिए। तो इसके बाद